26 जनवरी को पूरा हिंदुस्तान गणतंत्र दिवस मनाता है। यह दिन सभी भारतीयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। हम उस दिन को याद करते हैं जब हम गणतंत्र बने थे। यह दिन हमें हमारी आजादी की लड़ाई की याद दिलाता है। यह हमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों की याद दिलाता है। हम अपनी आजादी के लिए उनके आभारी हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन तब हमारा अपना संविधान नहीं था। कुछ ज्ञानी लोगों के एक समूह, जिन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है, ने हमारा संविधान लिखा। डॉ. B.R. अंबेडकर इस कमेटी के अध्यक्ष थे। उन्होंने सभी के लिए एक अच्छा और न्यायपूर्ण संविधान लिखने के लिए बहुत मेहनत की। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इसलिए हम इस दिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं। हर साल नई दिल्ली में एक भव्य परेड होती है। यह परेड भारत के गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित की जाती है, जो 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन को भारत के संविधान के लागू होने की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। यह राजपथ पर आयोजित की जाती है, जो शहर के बीचों बीच एक खूबसूरत सड़क है। राजपथ को विशेष रूप से इस दिन के लिए सजाया जाता है और यह दृश्य बहुत ही मनमोहक होता है। परेड राष्ट्रपति भवन से शुरू होती है, जो राष्ट्रपति का घर है। राष्ट्रपति भवन की भव्यता और उसकी ऐतिहासिक महत्वता इस परेड को और भी खास बनाती है। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना परेड में भाग लेते हैं। उनके मार्चिंग बैंड और अनुशासन को देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। वे भारत की ताकत और अनुशासन दिखाते हैं। उनके प्रदर्शन से यह स्पष्ट होता है कि भारत की सुरक्षा और संप्रभुता कितनी मजबूत है। हम भारत के अलग अलग राज्यों की रंगीन झांकियां भी देखते हैं। ये झांकियां हर राज्य की अनूठी संस्कृति, परंपराओं और विरासत को दर्शाती हैं। ये झांकियां हर राज्य की संस्कृति और विरासत को दर्शाती है। हर झांकी में उस राज्य की विशेषताएं, जैसे कि नृत्य, संगीत और कला को प्रदर्शित किया जाता है, जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। परेड में स्कूली बच्चे भी भाग लेते हैं, जो रंग बिरंगे परिधानों में नृत्य और संगीत प्रस्तुत करते हैं। उनकी ऊर्जा और उत्साह से पूरा माहौल जीवंत हो उठता है। दर्शक तालियां बजाते हैं और परेड का आनंद लेते हैं। यह परेड न केवल भारत की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाती है, बल्कि यह देश की एकता और अखंडता का प्रतीक भी है। परेड का समापन भारतीय वायुसेना के फ्लाई पास्ट से होता है, जिसमें जेट विमानों का अद्भुत प्रदर्शन होता है। यह दृश्य हर किसी के दिल में देशभक्ति की भावना को और भी प्रबल कर देता है। सेक्शन 4, राष्ट्रपति का संदेश। भारत के राष्ट्रपति परेड में सलामी लेते हैं। वह भारत के पहले नागरिक हैं। राष्ट्रपति देश को संबोधित करते हैं। वह हमारे देश की प्रगति के बारे में बात करते हैं। वह हमें अच्छे नागरिक बनने के लिए प्रेरित करते हैं। राष्ट्रपति का भाषण हमें अपने राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्यों की याद दिलाता है। सेक्शन 5, स्कूलों में जश्न। पूरे भारत में स्कूल बड़े उत्साह के साथ गणतंत्र दिवस मनाते हैं। बच्चे देशभक्ति गीत गाते हैं और नृत्य करते हैं। वे झंडा फहराने की रस्मों में हिस्सा लेते हैं। शिक्षक हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में कहानियां सुनाते हैं। वे हमें हमारे संविधान के महत्व के बारे में सिखाते हैं। हम भारत के जिम्मेदार नागरिक बनना सीखते हैं। सेक्शन 6, दुनिया का स्वागत। यह एक ऐसा समय है जब हम अपने दरवाजे खोलते हैं और दुनिया को अपने साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। हर साल भारत गणतंत्र दिवस के लिए एक खास मेहमान को आमंत्रित करता है। यह परंपरा हमारे देश की विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाती है। इस दिन हम न केवल अपने देशवासियों के साथ, बल्कि दुनिया भर के लोगों के साथ भी अपनी खुशियां साझा करते हैं। मेहमान आमतौर पर किसी दूसरे देश का नेता होता है। यह हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। जब ये नेता हमारे देश में आते हैं, तो वे हमारे आतिथ्य और गर्मजोशी का अनुभव करते हैं। इस साल हमारे पास देश का नाम से एक विशेष अतिथि है। यह हमारे दोनों देशों के बीच की दोस्ती और सहयोग को और भी मजबूत करेगा। हम इस अवसर का उपयोग अपने सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए करते हैं। यह दूसरे देशों के साथ हमारी दोस्ती को दर्शाता है।
जब हम एक साथ आते हैं तो हम एक बेहतर और अधिक शांतिपूर्ण दुनिया का निर्माण करते हैं। यह हमारे साझा मूल्यों और उद्देश्यों का प्रतीक है। हम शांति और सहयोग में विश्वास करते हैं। यह हमारे देश की नींव है और हम इसे दुनिया के साथ साझा करना चाहते हैं। गणतंत्र दिवस हमें यह याद दिलाता है कि हम सभी एक बड़े वैश्विक परिवार का हिस्सा हैं। गणतंत्र दिवस दुनिया के साथ हमारे साझा मूल्यों का जश्न मनाने का अवसर है। यह दिन हमें यह सिखाता है कि विविधता में एकता है और हम सभी को मिलकर एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए। आइए हम इस गणतंत्र दिवस पर अपने दिलों और दरवाजों को खोलें और दुनिया को अपने साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित करें। सेक्शन 7, सभी भारतीयों के लिए एक दिन। गणतंत्र दिवस सभी भारतीयों के लिए गर्व और खुशी का दिन है। यह दिन हमें हमारे देश की विविधता और एकता का एहसास कराता है। हर साल 26 जनवरी को हम अपने देश की स्वतंत्रता और लोकतंत्र का जश्न मनाते हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हम सभी भारतीय एक हैं, चाहे हमारी भाषा, धर्म या संस्कृति कुछ भी हो। यह हमारी आजादी की लड़ाई को याद करने का दिन है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी ताकि हम आजाद भारत में सांस ले सकें। यह दिन हमें उनके बलिदानों को याद करने और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर देता है। यह हमारे संविधान का जश्न मनाने का दिन है। हमारा संविधान हमें हमारे अधिकार और कर्तव्यों की जानकारी देता है। यह हमें एक सशक्त और समृद्ध राष्ट्र बनाने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। हमें हमेशा अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को याद रखना चाहिए। उनके संघर्ष और त्याग ने हमें आजादी दिलाई है। हमें उनके आदर्शों को अपनाना चाहिए और उनके सपनों को साकार करने के लिए काम करना चाहिए। हमें भारत को एक महान राष्ट्र बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। हर व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण है, चाहे वह किसान हो, सैनिक हो, वैज्ञानिक हो या शिक्षक हो। हर किसी की मेहनत से ही हमारा देश आगे बढ़ सकता है। आइए हम सब अपने संविधान के मूल्यों को बनाए रखने का संकल्प लें। यह हमारे देश की नींव है और हमें इसे सशक्त और सुरक्षित रखना है। हमें अपने अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। आइए एक मजबूत और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए मिलकर काम करें। एक ऐसा भारत जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिले और हर कोई खुशहाल जीवन जी सके। जय हिंद।